बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। इसमें जी क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जितने भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। अगर आप देखें तो लाग के साथ सामने क्या आया हुआ है, एक्स आया हुआ है। तो इसमें हमने लाग को ख़त्म करना है, तो लाग को ख़त्म करने के लिए हम इसका एंटी लाग लेते हैं। एंटी लाग लेंगे तो फिर किसकी वैल्यू निकल आएगी, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो हम पहले पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, उसके साथ मैं बताता भी हूँ, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा भी देता हूँ। पार्ट 1 दिया हुआ है जी log x इज इक्वल टू 0.0065। ठीक है, इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस log को ख़त्म करना पड़ेगा। तो log ख़त्म करने के लिए इसका उल्ट एंटी log लेते हैं। अब अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें उन्होंने दिया था कि लॉगरिथम मालूम करें। मतलब ये एक पार्ट है log 13.45, इसका log मालूम करते हैं। इसमें हमने पहला स्टेप किया था करैक्टरिस्टिक्स मालूम किया था। वो मालूम किया था डेसिमल से पहले जितने डिजिट हैं उसमें से एक माइनस कर दें, उसमें 2 हैं तो एक माइनस किया। दूसरी चीज़ हमने निकाली थी मेंटीसा। ठीक है, log में 2 चीज़ें थी, करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा, फिर इन दोनों को प्लस किया था। मेंटीसे के लिए हमने क्या किया था, लॉगरिथम के टेबल में 13 पहले 2 डिजिट लिए थे, उसको फिर जो पहला टेबल है उसमें से 4 वाले कॉलम में देखा था, फिर मीन डिफरेंस वाला टेबल है उसमें 5 वाले कॉलम में देखा था। तो उन दोनों को प्लस करके हमारा मेंटीसा ये आया था 0.1287। फिर हमने log इसका मालूम करना है, इसका log मालूम किया था। इसमें हमने जो करैक्टरिस्टिक है वो लिख लिया, प्लस ये जो मेंटीसा का आंसर है वो, फिर दोनों को प्लस किया तो ये हमारा आंसर आ गया था। ये इसका log मालूम किया है तो ये आंसर आया है। अब उन्होंने क्या किया है कि ये वाला आंसर दे दिया है। ठीक है, पहले ये वैल्यू दी थी, इसका log मालूम करना था तो हम ये आंसर लेके आए थे। अब उन्होंने क्या किया है कि ये आंसर दे दिया हुआ है। अब वो कहते हैं कि ये वैल्यू मालूम करनी है जिसका ये log आया है। ठीक है, समझ में आई बात। मतलब ये है कि ये आंसर दे दिया है। अब वो कहते हैं log हमने मालूम करके आपको दे दिया, आपने वो नंबर मालूम करना है जिसका ये log आया है। अगर आप देखें तो ये अगर ये वैल्यू है तो ये किसके log की वैल्यू है, 13.45 की। तो जो x है इसकी जगह पे क्या आंसर आना चाहिए, 13.45। तो ये आंसर हमने लेके आना है। अगर आप देखें तो मैंने इसको सॉल्व किया है, तो जब इसको सॉल्व किया है ना तो जो आंसर को ये एंटी log लेके वही आंसर दोबारा नहीं आ गया 13.45, यानी कि log लिया था फिर इस log को ख़त्म करने के लिए एंटी log लिया कि दोबारा वही आंसर आ जाता है। अब ये स्टेप हमने कैसे करना है, अब ये देखें ये वाला क्वेश्चन इस तरह बना हुआ है। तो हमने ये जिसका log दिया है हमने वो नंबर मालूम करना है कि ये log किस रकम का है। तो इसमें आपको पता है, इसमें 2 चीज़ें तो आपको पता है, log जब दिया होता है ना तो log लिया था करैक्टरिस्टिक्स तो मेंटीसा को प्लस किया था, यानी कि log में करैक्टरिस्टिक्स पहले से मौजूद है और मेंटीसा भी ये वाला पहले से मौजूद है। इसमें तो हमने मालूम किया था log मालूम करते हुए, लेकिन जब log दिया हो तो उसमें करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों मौजूद होते हैं। अब इनको हमने अलग अलग कर लिया, करैक्टरिस्टिक्स का अलग कर लिया और मेंटीसा को अलग कर लिया है। ये अलग क्यों किया है, क्योंकि ये वाले जो हमने अगर log टेबल देखना है ना, टेबल वैल्यू ऑफ 0.187, ये इसकी हमने देखनी है। ये आप किस में देखना है, एंटी log वाले टेबल में देखना है, तो वो पॉइंट से स्टार्ट होती है, 0.12 को हमने देखना है। और ये जो करैक्टरिस्टिक है हम यूज़ करेंगे जब डेसिमल लगाना है। जो इसका आंसर आएगा ना टेबल वैल्यू से, एंटी log की टेबल से जो आंसर आएगा वो तो आंसर आ जाएगा एंटी log का। फिर हमने जो एंटी log का जो आंसर आएगा उसमें से हम जो करैक्टरिस्टिक के देख के हमने उसमें डेसिमल पॉइंट की जगह देखनी होती है। अच्छा, ये तो हमने लिख लिया। अब टेबल वैल्यू इसकी देखनी है तो एंटी log वाले टेबल में देखेंगे, वो जब मैं क्वेश्चन करूँगा फिर आपको समझाऊँगा वो कैसे देखनी है, जिस तरह log के टेबल में देखी थी। इसमें जो सर पहले 2 डिजिट है ना वो पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो 0.12 को हमने पहले किस में देखना है, 8 वाले कॉलम में। इसके सामने 0.12 के सामने उधर से 8 वाला कॉलम नीचे, तो ये वाली आई है 1343 प्लस, फिर 7 वाले कॉलम में देखा था तो +2 आया, फिर दोनों को क्या कर लिया, प्लस कर लिया। ये जो 3 स्टेप है ना ये वाले, ठीक है, ये स्टेप साइड पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप हैं जो
ये बस इसमें से करैक्टरिस्टिक्स मेंटिसा ये मालूम अलग करने के लिए किए हैं। ये आप साइड पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर ना भी करें तो हो सकता है, लेकिन आपकी बुक की एग्जांपल में ये सारे स्टेप दिए हुए हैं, इसलिए मैंने ये कर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में भी इस तरह मैंने किए हैं, आप इसको साइड पे भी कर सकते हैं जिस तरह आप इसको स्कूल में कराएं। अगर उन्होंने ये स्टेप कराए तो कर लेना है, ना करें तो सीधा आपने वो एंटी लॉग ले लेना है। अच्छा, ये वाला आप क्या करना है, मेन तो ये वाला है, हमने इस लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। इस साइड पे भी एंटी लॉग लेना है और दूसरी साइड पे भी एंटी लॉग लेना है। यानी कि ये लॉग एक्स है, इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लिया और दूसरी साइड पे भी एंटी लॉग ले लिया। अब एंटी लॉग क्यों लिया है, जिस तरह होता है ना वायरस, उसका उल्ट होता है एंटीवायरस, ठीक है। जिस तरह डैंड्रफ होता है, उसका ख़त्म करने के लिए, डैंड्रफ खुश्की को ख़त्म करने के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है कि जो खुश्की को ख़त्म करता है, उसका उल्ट। इस तरह लाग को ख़त्म करने के लिए एंटी लाग होता है। अब ये एंटी लाग, इस साइड का जो लाग है वो एंटी लाग जो दोनों कट जाएंगे, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो लाग को ख़त्म तो करना है ना। तो फिर इसको ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग करते हैं। जिस तरह मसलन 2x आ रही है तो 2 को ख़त्म करना है, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई। इस तरह लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग। एंटी लॉग हमने दोनों साइड पे फिर लेना है ना, क्योंकि दरमियान में इक्वल है। इक्वल का मतलब होता है एक साइड पे अगर कोई रखें चीज़ तो दूसरी साइड पे भी रखें तब इक्वल रहेगा। इधर हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अब जब एंटी लॉग मालूम करेंगे ना, हम इसका एंटी लॉग टेबल से देखा था तो ये 1 3 4 5 आया था, इसमें डेसिमल नहीं था। तो डेसिमल देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये करैक्टरिस्टिक जितना हो ना, मतलब 1 है उसमें 1 प्लस कर लें, कितना आ जाएगा 2। इधर से 2 डिजिट गिन लें, 1 2 2 के बाद ये वाला आपका डेसिमल लग जाएगा। अब ये प्रोसेस है, ये वाला क्वेश्चन है। इस तरीके से सारे स्टेप मैं आगे हल करके दिखाऊंगा। ये वाले अगर स्टेप आपको स्कूल में कराए तो कर लेने हैं, नहीं तो आप साइड पे कर लेने हैं। एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं तो आप बेहतर है कि ये पेपर के हिसाब से आप ये स्टेप सारे कर लें। तो असल स्टेप तो यहाँ से होता है। अच्छा, ये एंटी लॉग लॉग लिखा है, आप यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर तो ये लॉग एंटी लॉग कट जाएंगे ना। आप सीधा भी लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग वो वाला, ठीक है। क्वेश्चन में मैं सीधा लिख दूंगा, ये वाला एंटी लॉग लॉग नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं लिख दूंगा x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 1.1287। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने लिखना है जी करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक क्या है जी, इसमें ये वाला जो डेसिमल से पहले है। फिर हमने लिखना है मेंटिसा। मेंटिसा ये वाला हमारा जी 0.0065, पॉइंट से पहले 0 हम खुद ही लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली तो होगी। तीसरा हमने क्या करना था, टेबल वैल्यू हमने लिखनी है, ठीक है। जो एंटी लॉग का टेबल है इसकी वैल्यू हमने देखनी है एंटी लॉग के टेबल में। वो मैं सारा आपको देख के बताता हूँ। टेबल वैल्यू अब इसकी मेंटिसा की उधर से नज़र आएगी 0.0065, ठीक है, क्योंकि डेसिमल से शुरू होता है। अब मैं आपको लॉग टेबल से देख के बताता हूँ किस तरह मालूम करनी है। चलिए, ये वाला एंटी लॉगरिथम का टेबल है, ये आपका बुक का पेज नंबर है जी 285, ठीक है। ये एंटी लॉगरिथम और यहाँ पे ये कॉलम है, इसमें से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखें 0.00, 0.01, 0.02, ये सारे पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। यानी कि एंटी लॉगरिथम के टेबल में जो आपने देखना है वो पॉइंट से जो स्टार्ट होगा मेंटिसा, वहाँ से वैल्यू देखनी है। पहले 2 डिजिट लेने हैं डेसिमल के बाद। जो तीसरा डिजिट है वो 0 से लेकर 9 तक इस टेबल में देखना है, और जो चौथा डिजिट होता है वो हमने इस टेबल में, मेन डिफरेंस वाला टेबल है, इसमें हमने देखना होता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है जी 0.0065, ये वाला था। यहाँ पे ये वाला जो पहले करैक्टरिस्टिक्स है और ये वाला क्या है, मेंटिसा, यानी कि पॉइंट से जो शुरू हो रहा है डेसिमल से। तो हमने 0.00 लेना है, पहले 2 डिजिट हमने ले लेने हैं। तो 0.00 ये वाला हो गया जी पहले 2 डिजिट। उसको आगे क्या आ रहा है जी 6 आ रहा है। 6 का मतलब है ये 0.00 वाली रो लेनी है, और जो 6 वाला नंबर कॉलम के नीचे जो आ रहा है इस रो में से 6 वाला नंबर वाला देखना है। इसमें अगर हम देखें 6 वाले कॉलम में, ठीक है, ये वाली रो लेनी है 0.00 वाली, और आगे ये 6 वाला है तो यहाँ 6 वाला हमने देखना है। 6 वाले कॉलम के नीचे नंबर आ रहा है, तो ये आ रहा है 1014 आ रहा है। तो इसको क्या करना है, आगे आ गया 5, तो 5 को हमने इस टेबल में फिर देखना है। तो 5 1 2 3 4 5 इसी रो, पहली रो है ना 0.00 वाली रो लेनी है, और इधर से वो वाला कॉलम देखना है।
तो 5 के नीचे वो क्या आ रहा है जी 1 आ रहा है, तो इसमें +1 कर देना है, मतलब ये वाला हो जाएगा 1015 हो जाएगा। अच्छा जी जब इसको तो इसकी वैल्यू आ गई जी 1014 + 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 1, इन दोनों को प्लस किया 1015, ये हमारी एंटी लॉग की वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है जी, ये वाला एंटी लॉग लेना है, तो हम सीधा लिख लेते हैं एंटी लॉग। इस तरह भी आप लिख लें एंटी लॉग लॉग, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लें, ये कट जाएगा तो x रह जाएगा, तो हम सीधा लिख लेते हैं। टेकिंग एंटी लॉग लिखना है तो ठीक है, नहीं तो x = हम लिख लेते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा एंटी लॉग से, तो इसके साथ क्या आ जाएगा एंटी लॉग 0.0065। इसकी वैल्यू अब ये वाली वैल्यू है जो हमने टेबल में देखी थी, इसकी देखी थी हमने, ठीक है, तो वो आ गया जी 1015 आ गया। अब इसका आंसर हमने देखना है, तो आंसर क्या है, अभी हमने इसका डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल के लिए हमने क्या करना है, ये जो करैक्टरिस्टिक है ना, दो तरीके हैं, जो बुक में बताया है वो भी बताऊंगा, और जो वैसे हम करते हैं ना जुगाड़ लगा के, वो वैसे भी बताऊंगा। पहले मैं वैसे बताता हूँ कैसे कर देखते हैं। 0 आया करैक्टरिस्टिक, इसमें 1 प्लस कर दें, कितना आ गया 1, यहाँ से एक रकम गिन के यहाँ पे पॉइंट लगा दें, तो वो आपका क्या आ जाएगा जी, डेसिमल का जगह आ जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब बुक में कैसे बताया हुआ है, बुक में ऐसे जी 1015 है। वो कहते हैं कि जहाँ पे डेसिमल आना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखना होता था ना, तो वो कहते थे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है 0, तो 0 का मतलब है कि यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है। अगर 1 होता तो फिर एक डिजिट आगे ले जाना था, अगर -1 होता यहाँ पे तो एक डिजिट पीछे लेके आना था। लेकिन हम जैसे करते हैं कि 0 है, इसमें 1 प्लस किया 1, तो यहाँ से कर दें, दोनों तरह से आंसर सेम आता है। अच्छा, ये तो हमने किया है बुक से देख के। अब मैं आपको कैलकुलेटर से इसको हल करने का तरीका बताता हूँ। देखें, ये वैल्यू तो आपने इधर से लिखनी है, ये वैल्यू आपने इधर से लिख लेनी है। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हमने बुक से मालूम की है, तो ये आप क्या हम अब किधर से करेंगे, कैलकुलेटर से मालूम करेंगे। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैं ये साइड पे लिख लेता हूँ, इसका आंसर ये जो x है ना, मैं ये भी लिख लेता हूँ। x की वैल्यू है जी 1015, और जो टेबल है उसकी वैल्यू 1015 आया है, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला बताता हूँ, मतलब ये दो चीज़ें हैं, ये दो हमने बुक से मालूम की थी, ये तो हमने ऊपर वाले लिखे है ना, तो ये कैलकुलेटर से मालूम हो जाएगा, फिर हमने ये दो लिख लेनी है, बाकी आपने क्वेश्चन से लिखना है। अच्छा, एंटी लॉग कैलकुलेटर से आपने कैसे मालूम करना है, ये शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के बाद आपने दबाना है लॉग, ये एंटी लॉग का साइन आ गया, तो आपने लिखना है 0.0065, तो आपका आंसर आ जाएगा जो 1.0150 चलिए ये याद रखना है। आंसर है जी 1.01507। अच्छा, एंटी लॉग में याद रखना है 4 डिजिट लेने हैं, ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट 1 2 3 4 यहाँ तक। तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू 5 से कम है ना, तो इधर हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं, ये हमें वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये आंसर आपका सीधे ही आ गया 1.015, ये आंसर आ गया है अगर आप देखें। उसके बाद ये वाला टेबल वाला लिखना है, तो टेबल में हमने क्या करना है, डेसिमल के बगैर आपने लिख देना है 1, ये डेसिमल छोड़ दें 1015, तो यही आंसर था। उसमें हमने प्लस करके लिखा था, तो इसमें प्लस करके लिख के हमने आंसर लिख दिया है, ठीक है। इस तरह आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 2। इसी तरह मैं आपको लॉग सेवा से भी बताऊंगा और कैलकुलेटर से भी साथ बताता जाऊंगा। अच्छा जी, दूसरा पार्ट है जी log x = 1.192। उसी तरह स्टेप करने हैं जी, पहले करैक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। ये वाला करैक्टरिस्टिक होता है, ये डेसिमल के बाद मैंटीसा होता है, तो हम लिख लेते हैं जी करैक्टरिस्टिक इसका क्या है जी 1 आ गया है। अब हमने लिखना है मैंटीसा ये वाला जी पॉइंट से शुरू होता है, 0.192, तो ये 0 लगा लेते हैं। उसके बाद तीसरा हमने स्टेप क्या करना होता है, टेबल वैल्यू। तो टेबल वैल्यू आप किसकी देखनी है, ये मैंटीसा की, हमने टेबल में से हमने मैंटीसा को देखना है, क्योंकि पॉइंट से यही स्टार्ट हो रहा है। तो टेबल वैल्यू हम बुक से देख लेते हैं।
अब हमने दूसरे क्वेश्चन में वो टेबल में देखना है, तो ये एंटी लॉगरिथम का टेबल है। तो इसमें उसी तरह पहले 2 डिजिट हम इधर से लेने हैं, इस वाले कॉलम से 0.00 वाले कॉलम से पहले 2 डिजिट इधर से हो जाएंगे, तीसरा इधर से, चौथा इधर से। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें से पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं। ये देखें ये वाले कितने डिजिट हैं, 1.192 है, तो ये पहला करैक्टरिस्टिक्स है। आगे ये वाला मंटीसा है, तो इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो इसमें क्या करना है, पहले 2 डिजिट लेने हैं, ठीक है। 0.19 को हमने किसी ने देखना है, 2 वाले कॉलम में देखना है। 0.19 को 2 वाले कॉलम में देखते हैं। तो यहाँ से हमने देखना है 0.19 जिधर से आएगा, ये वाला है जी। अगर आप देखें 0.19 आया है, तो इसको हमने ये 0 वाला कॉलम, ये 1 वाला, ये 2 वाला, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। तो 0.19 के आगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 1 2, तो ये 2 वाले कॉलम में देखना है। तो ये आता है 1556, ये वाला हमने लिख लिया है। उसके आगे जब होता है ना, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है जो इसको हम देखेंगे। इसमें 0 वाला है, मसलन 0.19 सिर्फ होता तो हम लोग 0 वाले कॉलम में, क्योंकि इसमें 0 वाला ये कॉलम है उसमें देख लेते हैं, लेकिन इसमें 0 वाला कॉलम नहीं है, ठीक है। 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, ये 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने सिर्फ इसी को देख के इसका आंसर लिख लेंगे। तो इसका आंसर आता है 1556। तो अब हम वहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, जब इसको हमने टेबल में देखा तो इसका आंसर है जी 1556 आया है। अब हमने अगला स्टेप क्या करना होता है कि इसकी वैल्यू लेनी होती है, एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग तो हमने ले लिया, अब इसको भी ऐसे लिखना है, टेकिंग एंटी लॉग। इधर लॉग ख़त्म हो जाएगा एंटी लॉग से, तो इसके साथ एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग 1.192। एंटी लॉग तो हमने इसका मालूम करना है ना, टेबल वैल्यू हमने मंटीसे की मालूम करनी थी, एंटी लॉग हमने इसी का मालूम करना है। क्वेश्चन ये है। अच्छा, जब इसका आंसर है तो ये भी ये देखें, ये वाला आ गया जी आपका जो टेबल में देखा है 1556 आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसका डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल में आपको बताया कि ये करैक्टरिस्टिक कितना है 1, तो इसमें 1 प्लस करें कितना आता है 2, तो इसके 2 डिजिट गिने 1 2, यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। अब मैं बुक के हिसाब से बताने लगा हूँ। बुक के हिसाब से देखें 1556, वो कहते हैं कि डेसिमल किधर आना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए, यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट है। तो करैक्टरिस्टिक कितना है 1, इससे इस साइड पे चले जाना है। +1 है तो इस साइड पे चलें, माइनस है तो इस साइड पे आपने जाना है। +1 है तो एक डिजिट 1 है ना, तो एक डिजिट आगे यहाँ पे जाके ये पॉइंट लगा देना है। तो उस हिसाब से भी आप देख लें, तब भी वही आया है। अगर हम अपने हिसाब से देखें तो वो पॉइंट आ गया है जी। अब मैं इसी को कैलकुलेटर से करके सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए आपको पता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू है जी 15.56 है, और दूसरी है ये वही है 15.56 है, बस डेसिमल के बगैर, यानी कि ये आंसर आपका आना चाहिए। तो कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, पहले दबाना है शिफ्ट, उसके बाद दबाना है लॉग। तो हमारा क्वेश्चन है जी 1.192। अगर आप देखें तो ये 15.559 आया है। तो आंसर है जी 15.559 आया है। तो हमने कितने डिजिट लेते हैं 1 2 3 4 यहाँ तक। अब ये रकम हमने छोड़नी है, तो ये 5 से ग्रेटर है, 5 से बड़ी है, तो इधर हम क्या कर लेते हैं +1 कर लेते हैं। तो 15.5 5 + 1 कितना हटता है 6, वही आंसर आ गया ना आपका। ठीक है, इस तरह आप कैलकुलेटर से करके भी ये सारा कर सकते हैं। इस तरह जी ये दूसरा पार्ट भी हो। पार्ट नंबर 3 है जी log x = -3.434। इसमें थोड़ा सा मसला आ गया है, पिछले जो था ये पॉजिटिव था, ये क्या आ गया है नेगेटिव आ गया है। अब ये सारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये पहला हिस्सा होता है करैक्टरिस्टिक और दूसरा हिस्सा होता है मंटीसा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, करैक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर रकम ऐसे लिखी होती 3 बार पॉइंट ये वाला 434, तो इसका मतलब था ये वाला हिस्सा तो नेगेटिव है और ये वाला हिस्सा क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि -6 के ऊपर है, यहाँ पे सारे के ऊपर नहीं। तो ये ठीक था, ऐसे ठीक था, क्योंकि मंटीसा पॉजिटिव होना चाहिए। अब ऐसे माइनस आ गया, इसका मतलब है ये भी माइनस की और ये भी सारी रकम कौन सी है माइनस की है। तो पहले हमने इसको इस तरह बनाना है कि करैक्टरिस्टिक माइनस में आ जाए लेकिन मंटीसा क्या हो जाए प्लस हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या तरीका करना होता है,
तो ये करैक्टरिस्टिक कितना लिखा हुआ है -3 है ना, तो इससे बड़ी रकम कौन सी होगी 4। इसमें से 4 में से इसको माइनस करना है तो ये प्लस वाली बन जाएगी, ठीक है। 4 में से माइनस करेंगे ये प्लस वाली बन जाएगी और ये मंटीसा हमारा बन जाएगा प्लस वाला। और जो +4 किया तो हम साथ -4 लिखेंगे, वो हम करैक्टरिस्टिक बना लेंगे। मैं आपको स्टेप करके बताता हूँ। अब हमने करना है ये स्टेप ऐसे है कि लिखेंगे -4 + 4 आगे ये वाली रकम -3.434। अच्छा, ये हमने 4 प्लस इसलिए किया है कि इसको माइनस करके हमारी वैल्यू क्या आ जाए, प्लस में आ जाए ये वाला, ठीक है। 4 में से माइनस करेंगे हमारी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। लेकिन मैथ का रूल है कि जब कोई चीज़ प्लस करें तो फिर माइनस करनी होती है, अगर माइनस करें तो प्लस करनी पड़ती है, डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करें तो साथ डिवाइड भी करना है आपने इसको। इसलिए +4 तो हमें ज़रूरत थी प्लस करने के लिए, लेकिन साथ -4 भी करना है ताकि ये कट के वही वैल्यू आ जाती है। अब ये जो है ना, इसको हम बना लेते हैं करैक्टरिस्टिक, ये वाला 4 है, माइनस ऊपर लिख लेते हैं। अब 4 + 4 में से ये प्लस वाली बड़ी है, माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा हमारा मंटीसा। तो मैं आपको प्लस करके बताता हूँ। जब इसमें से 4 में से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 0.566, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं 4 बार पॉइंट इकट्ठा करके 566, ये हमारा लाग है। अब जहाँ से हम ये स्टार्ट करते थे ना, अब ये हमारा अभी बना है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने लिखना है जी करैक्टरिस्टिक, वही उसी तरह करैक्टरिस्टिक्स, ये आ गया जी आपका क्या आ जाएगा। और फिर हमने क्या लिखना है, मंटीसा लिखेंगे, करैक्टरिस्टिक्स ये मंटीसा होगा, ठीक है जी। मंटीसा हमारा ये वाला है जी, 0 पॉइंट करके लिख लेते हैं 566। अगला स्टेप हमने क्या करना था, टेबल वैल्यू हमने देखनी है, तो टेबल वैल्यू देख देते हैं। टेबल वैल्यू अब यहाँ पे देखें ना, ये मंटीसा प्लस में आ गया था ना, तो टेबल वैल्यू आप किसकी देख रही है, मंटीसा 0.566। अब हम इसको टेबल में देखते हैं। चलिए, ये अब हम पार्ट नंबर 3 का है, ये लिखा है 0.5664, ये 4 करैक्टरिस्टिक का है और 0.566 ये वाला आपको पता है ये करैक्टरिस्टिक्स है, और ये वाला क्या है मंटीसा है। इसको हमने देखना है, उसमें बुक में देखना है। तो हम क्या देखेंगे, 0.56 को हमने किस में देखना है, 6 में देखना है। तो अगर आप यहाँ देखें, ये वाला एंटीलॉग टेबल है, तो ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये 0.50 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये वाला 0.56 है। तो इसको हमने किस में देखना है, 6 वाले कॉलम में देखना है। तो 6 नंबर पे हमने जाना है। तो पहला 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.56 है, 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाला, ये देखें ना ऊपर 6 बार है, ठीक है। तो ये आ रहा है 3681, कितना आ गया जी 3681। तो इसका आंसर है जी 3681। तो अब ये मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो टेबल में देखने के बाद इसका आंसर है जी 3681। तो अगला स्टेप क्या करना होता है, एंटीलॉग वाला, इसको ख़त्म करना है। तो हम लिखेंगे x = एंटीलॉग। अब हम एंटीलॉग किसका मालूम करेंगे, ये वाली जो हमने स्टार्ट की है, ठीक है। ये तो उनने दी थी, फिर हमने सॉल्व करके ऐसे लेके आएंगे। करैक्टरिस्टिक और मंटीसा प्लस में किया है, तो फिर इसको हमने लिखना है, इसका हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखें ना मंटीसा भी हमने इसी का यूज़ किया है, तो 4.566। तो इसका एंटीलॉग टेबल में ये हमने देखा है, तो है जी 3681। अब यहाँ पे देखें हमने डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल में करैक्टरिस्टिक देखते हैं। ये करैक्टरिस्टिक देखें, -4 है, इसमें +1 करें तो कितना आ जाएगा -3। तो -3 का मतलब है 3 0 लगा दें। यहाँ पे 3 यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से 3 इनसे पीछे आने हैं, ठीक है। प्लस आता था यहाँ से गिनना शुरू करते थे, माइनस है तो यहाँ से शुरू करना है। 3 0 लगाएं, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हमने लगा लेना है। अब ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। अब बुक के मुताबिक मैं आपको करके बताता हूँ बुक से कैसे करना है। तो बुक वाले कहते हैं, बुक के हिसाब से ये रकम है 3681। तो डेसिमल यहाँ पे आना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए। तो -4 है ना, तो -4 या डेसिमल को पीछे लेके आना, इस पे 4 -4 डिजिट पीछे, 1 2 3 4, ये भी गिनना है ना उसमें, यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के, तो वही दो सेम नहीं हो गया।
तो इस तरह जी ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं इसको आपको कैलकुलेटर से करके बताता हूँ। अच्छा, जब कैलकुलेटर से करना है तो ये तो आप लोग स्टेप आपने करने ही करने हैं ना। ये -4 +4 वाला, ये 4 में से माइनस करने कैलकुलेटर से ये वाला आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ये वाला जो डिजिट है ना, ये वाली रकम हमने टेबल से देखी थी, ठीक है। ये वाली टेबल से देखी है ना, तो एक ये वाली और ये एक आंसर, ये वाला हमारा क्या आएगा कैलकुलेटर से। अब कैलकुलेटर से कैसे लिखना है, मैं वैसे यहाँ पे आपको लिख के तरीका भी बताता हूँ। कैलकुलेटर से ऐसे लिखते हैं, मसलन ये वाली आपकी वैल्यू ये है ना 4 बार .566। आपने पहले क्या दबाना है, शिफ्ट का बटन दबाना है। शिफ्ट के बाद आपने क्या करना है, फिर लॉक का बटन दबाना है, फिर आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। इसको आपने कैसे लिखना है, इसको हमने 2 रकमें बना लेनी है। मसलन ये 4 वाली अलग कर लें, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 4 वाली अलग कर ली -4 करके, क्योंकि ऐसे तो कैलकुलेटर पे नहीं लिखने होगा। दरमियान में प्लस लगा लें, आगे ये .566 ये वाला आपने ऐसे सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसका आंसर आ जाता है। तो मैं करता हूँ ऐसे, तो मैं आपको कर दिखाता हूँ क्या आंसर आया है। तो आप भी करके इसको ट्राई करें क्या आता है इतनी देर में। -4 + .566, तो आंसर इसका आया जी 0.00036812 इस तरह ये जारी है। तो मैंने आपको बताया था कितने डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट लेने हैं। तो ये ज़ीरो के बगैर, ये ज़ीरो तो हमारे या टेबल से तो हमने ये देखा था ना, ये ज़ीरो तो हमारे आए थे जब हमने डेसिमल की जगह हमने लगाई थी वो करैक्टरिस्टिक देख के। तो ज़ीरो के बगैर 4 डिजिट हैं, ये वाले 4 डिजिट। तो आगे वाली रकम देखें, 5 से कम है तो इधर ऐसे ही रहेगा, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। तो ये वाला जो आंसर है ना, ये तो हमारा आंसर आया है। अब कैलकुलेट तो ये सारा 0.00 यहाँ तक हमारा आंसर आ गया है, ये वाला तो आपको पता चल गया है। अब हमने टेबल वैल्यू देखनी है, तो ये ज़ीरो के बगैर आप टेबल वैल्यू में आप उसका आंसर लिख दें, तो ये कैलकुलेट से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 4 करते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 है जी, log x = -1.5726। इससे की तरह आ गया जी माइनस, ठीक है। ये मैंने साथ कर दिए ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे 3 से बड़ी रकम 4 ली थी, यहाँ से 1 से बड़ी रकम क्या होगी 2, तो 2 ही प्लस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो लिख लेते हैं जी log x = -2 + 2 करना है, -2 + 2 आगे ये वाली -1.5726 आ जाएगा। अब ये जो है ये तो हमने क्या बना लेना है, करैक्टरिस्टिक बना लेना है, माइनस ऊपर लिख लेना है, प्लस लगाना है। इस 2 में से इसको हमने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो जब 2 में से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4274। फिर हमने इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं 2 बार ये .4274। अच्छा, ये आ गया जी log x आ गया। अच्छा, ये अब ये उसी तरह आ गया जी हमारा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करना है, तो करैक्टरिस्टिक्स हमारा है जी, करैक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है जी 2 बार आया है। मेंटीसा हम लिखेंगे, मेंटीसा हमारा कितना है, ये वाला जो है जी 0 पॉइंट करके लिख लेते हैं 4274। अगला स्टेप है हमने इसकी वैल्यू टेबल में देखनी होती है जी, टेबल वैल्यू ऑफ इसकी हमने देखनी है मेंटीसे की 4274। अच्छा जी, पार्ट 4 में जी ये करैक्टरिस्टिक्स है जी, 2 बार है ये करैक्टरिस्टिक्स, ये वाला मेंटीसा है। तो मेंटीसे को हमने देखना है, मेंटीसे 0.427 में पहले देखना है, फिर अगले टेबल में 4 में देखना है। इसका आंसर जो आएगा और इसका जो आंसर आएगा उन दोनों को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो पहले हमने इस ये कॉलम से देखना है 0.42। तो अच्छा जी, अगर यहाँ पे देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा 0.42, तो 0.42 तो हमें मिल गया है। उसको पहले किस में देखना है, 7, यहाँ तक 7 वाले में देखना है, आगे 4 है तो इस वाले हिस्से में 4 में देखना है। तो 7 ढूंढते हैं, तो 0.42 के सामने ये 0 वाला कॉलम है, 0 7 तक पे जाना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा हुआ है जी, ठीक है। ये लिखा है 2673। तो यहाँ पे मैं 7 की जगह लिख लेता हूँ 2673। ये हमने इसका देखा, प्लस जो 4 में हम देखेंगे 0.42 के सामने 1 2 3 ये 4 का 2 है, तो +2 ये 4 वाले खाने में देखा तो 2 आया, तो ये आ रहेगा 2675, ठीक है। ये अब मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझाता हूँ।
बुक से देखने के बाद जी ये वैल्यू है जी 2673 प्लस 2, तो ये वाला आंसर बना है 2675। तो ये वाली वैल्यू हमारी आ गई। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, ये एंटी लॉग वाला, ठीक है, ये वाला ये याद रखना है। इसके स्टार्ट यहाँ से x इज इक्वल टू लिखेंगे एंटी लॉग, ये वाली रकम आ गई जी 2 bar.4274, और जब हमने इसका एंटी लॉग दिया है तो ये वाला आंसर है ना लॉग टेबल से, एंटी लॉग टेबल से, तो 2675 तो आ गया है। अब हमने इसका डेसिमल देखना है, तो डेसिमल करेक्टरिस्टिक कितना है -2, इसमें +1 करें तो कितना आएगा -1। -1 का मतलब है एक ज़ीरो लगा के यहाँ पे डेसिमल लगा दें, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। बुक से जब हम देखेंगे बुक के हिसाब से तो वो भी बताता हूँ मैं साथ। ये देखें 2675 है, तो बुक में जो डेसिमल किधर आना, साइंटिफिक नोटेशन में इधर आना चाहिए, तो कितना है -2 है, तो 2 डिजिट पीछे आना है, यहाँ इधर, यहाँ से 1 2 लगा के पॉइंट लगाए तो 0.02 उसी तरह आ गया है। अब मैं इसको कैलकुलेटर से करके बताता हूँ। तो जब हम कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको पता है ये तो सारा आपने यहाँ तक खुद ही करना है। एक कैलकुलेटर से ये आंसर आ जाएगा, तो आंसर से ये दो वैल्यू आपने देखनी है। ये अब जब कैलकुलेटर से मालूम करना है तो मैंने आपको बताया कि शिफ्ट लॉक जब दबाएंगे, शिफ्ट लॉक दबाने के बाद एंटी लॉक का जो साइन आता है, फिर इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगानी है, -2 इसको ऐसे कर लेना है, प्लस लिख के 0.4274, फिर इसका आंसर लिखना है। तो मैं भी निकालता हूँ, तो आप भी निकालें। अच्छा जी, ये पहले शिफ्ट लॉग ब्रैकेट लगानी है, फिर लिखना है जी -2, फिर प्लस आ जाएगा 0.4274, तो इसका आंसर है जी ये वाला 0.02675। देख आंसर है जी 0.02675। तो कितने डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट, ये 4 डिजिट ज़ीरो के बगैर। ये 5 से कम है तो यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखें 0.02675 ये आंसर आ गया है। तो ज़ीरो के बगैर आपने ना डेसिमल ज़ीरो के बगैर 2675 वो आप टेबल वैल्यू में आप लिख देंगे, तो इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। प्लस करके भी तो यही लिखना है, तो आप सीधा भी हम यहाँ से भी सीधा ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए भी लिखा हुआ है। तो इस तरह जी ये हमारा दोनों तरीके से सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर माइनस वाला करते हैं, पहले पार्ट नंबर 6 करते हैं, और पार्ट नंबर 5 जो प्लस वाला है वो फिर एंड पे करके बता दूंगा। अब पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट 6 भी ये देखें जी माइनस की तरह है। ये -1 था तो उससे बड़ी -2 प्लस किया था तो -2 आ गया था, 2 से बड़ी 3 होती है, तो हम लिख लेते हैं जी log x इक्वल। अब क्या करेंगे, -3 + 3 करेंगे, आगे ये वाली -2.0184। तो ये जो 3 है हम करेक्टरिस्टिक बना लेंगे और इसको हम माइनस करेंगे। जब 3 से हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है जी 0.9816 आ जाता है। फिर इकट्ठा करके लिख लेते हैं 3 बार 0.9816, ठीक है। ये पॉइंट से पहले ज़ीरो के बगैर लिखना है, ज़ीरो इसमें ही हो जाएगा ऐड वगैरह, ठीक है। अब ज़ीरो ना भी लिखें तो पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो अलग करने के लिए कि पॉइंट लगा हुआ है फिर ज़ीरो लगा लेते हैं। अब हमने क्या करना है जी, उसी तरह स्टार्ट करना है। ये वाले देखें, पहले हमने क्या लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, क्या है -3 है, फिर मेंटीसा लिखेंगे, तो मेंटीसा हमारा ये वाला है, तो 0 पॉइंट करके लिख लेते हैं 9816। उसके बाद जी टेबल वैल्यू हमारी आती है, तो टेबल वैल्यू आप किसकी है, इसकी मेंटीसे की 0.9816। तो जब इसकी टेबल वैल्यू देखी है ना हमने, ये हमारा जी पार्ट नंबर 6 है, 0.9816 है, तो ये 0.50 से स्टार्ट हो रहा है। ये पेज नंबर है आपका बुक का 286 है, तो हमने किस पे जाना है, 0.98 है, इधर से हमने 0.98 को देखते हैं, तो वो हम देखते हैं जी। अच्छा, ये 0.98 ये करेक्टरिस्टिक ये मेंटीसा 0.98, ये 0.98 आ गया। इसको पहले किस में देखना है, 1 में, फिर 6 में। 1 तो यहाँ तक होगा, आगे 6 वाला ये होगा, तो हम गिन लेते हैं जी। ये 0.98 के सामने चलना है जी, 0.98 के सामने ये 0 होता है और ये वाला क्या होता है, 1 होता है। तो 1 वाला क्या लिखा है, 9572, तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ 9572 प्लस
प्लस क्या करना है जी, आगे किस में देखना है, 6 में। तो 0.98 के सामने चलते हैं, तो यहाँ से इस टेबल से 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें देखें तो ये 13 आ रहा है। तो ये इस टेबल का जो आता है ना मीन डिफरेंस वाले टेबल का, वो इसका जो आंसर आता है इन दोनों को प्लस करते हैं। तो इसमें 13 प्लस कर लेते हैं। तो जब प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 + 2 आ जाएगा 5, और 1 + 6 7 8 आ गया, आगे 5 9 आ गया जी। ये आंसर आ गया। अब ये मैं लिख के बता देता हूँ, 9585। टेबल वैल्यू आई है जी 9572 + 13, तो ये आया था जी 9585। अब हमने अगला स्टेप क्या करना होता है, लॉग, इसका हमने एंटी लॉग लेना है। तो हम लिखेंगे x = एंटी लॉग, ये आ गया जी 3.9816। तो यही हमने देखा है ना आंसर, तो ये एंटी लॉग टेबल का तो 9585 आया है। अब हमने डेसिमल लगाना है, तो ये -3 है, तो -3 में +1 करेंगे तो -2 आएगा। तो -2 का मतलब है 2 0 लगा दें, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दें, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जैसे बुक से बताया है, तो वो यहाँ से है कि डेसिमल यहाँ पे आना चाहिए, इस जगह पे डेसिमल है, तो 3 - 3 1 2 3 डिजिट पीछे ले जाएं, यहाँ पे पॉइंट लगा दें, तो ये आंसर आ गया है। जब कैलकुलेट से मालूम करना है तो वो मैंने आपको बता दिया है। वो आप कैसे लिखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, उसके बाद इसको हमने लिखना है, ये वाली है, ब्रैकेट लगानी है, फिर -3 लिखना है, प्लस करके 9.9816। तो मैं यहाँ पे ना आंसर लिख के फिर आपको बताता हूँ क्या आता है आंसर इसका। अच्छा, इसका आंसर है जी 0.009585 अगर आप यहाँ पे देखें ना, जब आंसर आया है तो कितने डिजिट लेने हैं, 0 छोड़ के ये 4 डिजिट लेने हैं, तो ये 5 से कम है तो ऐसे ही रहेगी। तो ये वाला 0.00 आंसर आ गया है, और 0 और डेसिमल के बगैर आपने किधर लिख लेना है, टेबल वैल्यू में लिख लेना है, फिर इसको छोड़ देना है, आपने सिर्फ ये लिख लेना है। अच्छा, आपको एक और बात बताने लगा हूँ कि जब आपने यहाँ से सीधा ही ये जो रकम लिखी है ना, इसका ही एंटी लॉग ले लें तो सीधा आपका ये आंसर आ रहेगा। आपने चेक कर लेना है। आपने क्या करना है, शिफ्ट लॉग दबाएं, फिर ब्रैकेट लिखें, ब्रैकेट लिख के बाद ये सारा लिख दें -2 पॉइंट, तो आपका क्या आ जाएगा, सीधा ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, वैसे भी आ जाएगा। तो आपको ऐसे पता चलेगा कि आंसर ठीक है या गलत। अब हम लास्ट में करते हैं जी, पार्ट नंबर 5 करते हैं जी। पार्ट नंबर 5 है जी, log x = 4.3561। उसी तरह पहला स्टेप क्या है जी, करैक्टरिस्टिक्स हम लिखेंगे। तो वो इधर क्या लिखा हुआ है 4, फिर हमने लिखना है मेंटीसा, ये वाला जो डेसिमल के बाद 0 पॉइंट करके लिख लेते हैं 3561। उसके बाद हमने टेबल वैल्यू लिखनी होती है जी, ठीक है। टेबल वैल्यू ऑफ मेंटीसा की लिखनी होती है 0.3561। तो इसको हम अब टेबल से देखते हैं। अच्छा, फिर एंटी लॉग टेबल है, तो अब हमने देखना है 0.35, तो हमने यहाँ से 0.35 पे देखना है। तो मैं अच्छा, यहाँ से आप देखें तो 0.35, तो 0.35 के आगे क्या लिखा हुआ है, 66 वाले खाने में, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 वाले में जी 2270, 6 वाले खाने में क्या देखा है 2270, प्लस अब 1 वाले खाने में, तो 0.35 को ये आगे 1 वाले खाने में, ये 1 वाला खाना है अगला, तो +1 करेंगे, तो क्या आंसर आ गया 2271। तो ये हम लिख लेते हैं। अच्छा, जब हमने इसको टेबल में देखा है तो ये इसका आंसर आया जी 2270 + 1, तो ये आ गया जी 2271 आ गया जी। अब हमने अगला स्टेप है लॉग ख़त्म करने वाला, इसका एंटी लॉग जी, x = क्या लिखेंगे, एंटी लॉग, ये वाली रकम आ गई जी किसका 4.3561, ठीक है। इसी का हमने लिखना है, ये याद रखना है। अच्छा जी, एंटी लॉग में हमने क्या लिखना है, ये वाले है ना एंटी लॉग, तो हमने ये निकाल लिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 2271। अब डेसिमल रह गया है, तो डेसिमल के लिए क्या करना है, ये 4 है हमारे पास करैक्टरिस्टिक, तो 4 में 1 प्लस करें कितना आ जाएगा 5। तो इधर से गिनना शुरू कर दें 1 2 3 4, तो 5 पूरी करनी है। 5 पूरी करने के लिए क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, उसके बाद डेसिमल, तो एंड पे डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पहले ही मौजूद होता है।
अच्छा, ये वाला इसका आंसर आ गया जी। 5 रकमें पूरी करने के लिए हमने 0 लगाया है। अब हम बुक के हिसाब से देखते हैं। बुक के हिसाब से ये रकम है जी 2271। तो डेसिमल इधर आना चाहिए सेंटीमीटर में करने के लिए। तो ये कितना लिखा है 4। तो 4 प्लस क्या है, तो इधर 4 डिजिट पूरे करने हैं। 1 2 3 4 पूरा करने के लिए ये 0 लगा के फिर डेसिमल लगेगा, यानी कि इधर आ जाएगा यहाँ से। तो दोनों तरीक़ों से देख लें, आंसर सेम आ गया है। अच्छा, ये बुक के हिसाब से आंसर आया ये वाला, ठीक है। ये बुक टेबल से देखा है हमने, वो वाला आंसर आया। अगर हम जो बुक के एंड पे आंसर लिखा है वो लिखा है 2270। अगर हम बुक टेबल के हिसाब से लिखें तो बिल्कुल यही आंसर आता है, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उसमें कोई टेबल में शायद कोई मिस्टेक वगैरह की वजह से ऐसे हो। तो बुक में ये वाला आंसर है। अगर आप कैलकुलेट से मालूम करें तो ये वाला आंसर हमारा आ जाता है। कैलकुलेट से आप लिखें लाग एंटी लाग लेना, एंटी लाग किसका लेना है इसका, तो मैं आपको आंसर लिख के बताता हूँ। कैलकुलेट से आंसर आया जी 22703 ये वाला आंसर आता है। तो यहाँ पे आपने कितने लेने होते हैं डिजिट, 4 डिजिट लेने होते हैं। तो 1 2 3 4, ये 5 से कम है तो ये हम नहीं बढ़ाएंगे। तो ये वाला आंसर कैलकुलेटर से आ जाता है 2270। तो यही आप कैलकुलेटर से मालूम करें तो ये बुक के आंसर के मुताबिक आ जाता है। अब यहाँ पे 2270 लिखो, यहाँ पे भी 2270 आ जाएगा। लेकिन आप बुक टेबल के हिसाब से देखें तो उसका आंसर ये वाला आता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना ये जितने भी लाग है ना, ये 3 स्टेप हैं। ये वाले बाद हम नहीं करते, ठीक है। ये सीधा लाग एक्स है तो सीधा हम क्या लिख लेते हैं, एंटी लाग। ये बस इनको लाग किया है, करैक्टरिस्टिक ये मंटीसा और टेबल वैल्यू देखी है, ये ज़रूरी नहीं होते। लेकिन आपकी बुक की एग्जांपल में ये इस तरह दिया हुआ है, ये सारे स्टेप दिए हुए, इसलिए ये वाले सॉल्व कर दिए हैं, साथ बुक के मुताबिक सॉल्व कर दिए हैं ताकि कोई नंबर कटिंग की गुंजाइश ना रहे। तो उम्मीद है जी आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला अगली एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।